एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। कैसे स्टूडेंट्स आप? आई होप आप अच्छे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव नरेशन। ओके, वी आर डिस्कस अबाउट इम्पेरेटिव नरेशन। आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरेटिव नरेशन। अब ये इम्पेरेटिव नरेशन क्या होते हैं ये आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में क्या लिखा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आर दो सेंटेंस विच शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जो किसको शो करे, किसको एक्सप्रेस करे, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को। ये कहलाते हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस, या हिंदी में ऐसा कह सकते हैं कि आदेशात्मक सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं अब नरेशन। ही सेड कॉमा ओपन द डोर। क्या है? ही सेड कॉमा ओपन द डोर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा ओपन द डोर। अब ये ओपन द डोर क्या है? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है? अब ओपन द डोर सामने ही पता चल रहा है ये क्या है, अपना ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। तो इसको कैसे नरेशन में चेंज करेंगे कि अब देखो इतना पता चल गया कि ये क्या ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। जो अपन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते थे, डैट का यूज करते थे। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, डैट का यूज नहीं करना है। किसका यूज करेंगे? टू का। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। तो जो आगे का सेंटेंस है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, टू ओपन द डोर। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया हमने। पहले क्या था, ही था, तो ही का सेम लिख दिया। अब यहाँ पे अपन सेंटेंस को देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। तो ओपन द डोर क्या अपना ऑर्डर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर। और जो अपने इन्वर्टेड कॉमा था इनको रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, टू। और जो आगे का सेंटेंस है उसको सेम क्या है, ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से इम्पेरेटिव नरेशन किए जाते किसके, ऑर्डर के। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही सेड कॉमा ओपन द विंडो। अब ये भी सेम है, क्या है, ओपन द विंडो। तो ये भी क्या अपना ऑर्डर है। तो सेम इसको भी ऐसे लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड। अब क्या यहाँ पे टू का यूज करेंगे कि डेट का, टू का। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। और जो आगे का टेंस है उसको सेम एज इट इज ऐसा ही उतार देंगे, ओपन द विंडो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप करते हैं किसके, रिक्वेस्ट के। कि रिक्वेस्ट के कैसे करने हैं। अब रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है, यानी किसी से क्या करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तब अपन को सेंटेंस मिलेंगे ऐसे जिसमें अपन क्या करेंगे, प्लीज करेंगे, वेट करेंगे या निवेदन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्प मी। क्या है, हेल्प मी। अब हेल्प मी का मतलब क्या होता है, मदद करो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट ही है ना, क्या है, रिक्वेस्ट है। तो इसका भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब क्या यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे कि रिक्वेस्ट लिखेंगे, हेल्प मी क्या है, मेरी मदद करो, यानी वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जैसे अपन ने क्या किए थे अभी, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस किए थे, तो वहां पे लिखा था ओपन द डोर, तो वो क्या था, अपना ऑर्डर था। लेकिन यहाँ पे क्या, हेल्प मी यानी मेरी मदद करो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना रिक्वेस्ट हो जाएगा, यानी रिक्वेस्टेड। फिर क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब जो हेल्प है, हेल्प को हेल्प ही लिख देंगे। और जो मी है, अभी जो मी है कौन सा पर्सन, अपना फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, मी क्या है, अपना फर्स्ट पर्सन है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में। किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में। अब अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम। क्या बन जाएगा, हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे किया, सबसे पहले क्या किया, ही का ही लिख दिया। अब हेल्प मी ये क्या था, अपना रिक्वेस्ट था, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर दिया। फिर इन्वर्ट कॉमा हटा के क्या लिखा, टू का यूज किया। फिर हेल्प लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, मी आ गया। मी क्या अपना फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट क्या अपना ही, जब ही को अपन यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस किए जाते हैं। अब करते एक और एग्जाम्पल।
अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें अपन को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे लिखा, शी सेड टू मी कॉमा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अब देखिए तो सामने से पता चल रहा है क्या रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, प्लीज वर्ड आ गया है। क्या है, प्लीज वर्ड आ गया, तो इससे पता ही चल रहा है क्या भाई इसमें रिक्वेस्ट ही की जा रही है। तो इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। क्या है, श्री। अब यहाँ पे सेड टू है तो रिक्वेस्टेड में हो जाना है। क्या है, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड हो गया। अब टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेड टू किसमें चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में। फिर क्या अपना मी। क्या है, मी। अब कॉमा हटा के क्या रिप्लेस करेंगे, टू का यूज करेंगे। कॉमा हटा के क्या करेंगे, टू लगा देंगे। अब जो प्लीज वर्ड है, अब प्लीज को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्लीज था वो किसमें चेंज हो गया, रिक्वेस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, जो प्लीज था वो किसमें रिप्लेस हो गया, रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे क्या है, प्लीज का यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या अपनी वर्ब है, ब्रिंग। क्या हो जाएगा, ब्रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, मी आ गया है। क्या है, मी है, तो मी अपना कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। कौन सा है, मी अपना है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन फिर किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। तो अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी। शी। अब शी को अपन इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। हर अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अपना ये हो गया रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से क्या किए जाते हैं, रिक्वेस्ट वाले इंपेरेटिव नरेशन को किया जाता है। तो कितने कर लिए अपन ने, ऑर्डर वाले कर लिए और रिक्वेस्ट वाले। अब जो नेक्स्ट है वो करते हैं किसका, एडवाइस वाला। किसका करते हैं, एडवाइस वाला। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या करते हैं, एडवाइस वाले। अब एडवाइस के एग्जांपल जैसे, अब किसी को क्या करना है, सजेस्ट करना, एडवाइस देना। अब कहा कि हेल्प द पुअर, तो क्या ये ऑर्डर है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या नहीं। अब हेल्प द पुअर क्या है, अपन क्या कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की क्या करो, मदद करो। क्या है, गरीबों की मदद करो, ऐसा भी आ जाएगा। डोंट टेल आ लाई। क्या है, डोंट टेल आ लाई, यानी झूठ मत बोलो। ये भी क्या अपन क्या एडवाइस ही दे रहे हैं किसी को, है ना, कि ऐसी एडवाइस दे रहे कि भाई झूठ बोलो, नहीं कहते ना, क्या कहते हैं, डोंट टेल आ लाई। तो ये सेंटेंसेस क्या है, अपने एडवाइस वाले हैं। क्या है, एडवाइस वाले हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं कि हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। हेल्प द वीक स्टूडेंट्स, यानी कमजोर बच्चों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। क्या है, कमजोर बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं किसका, एडवाइस वाले नरेशन। किसके करते हैं, एडवाइस वाले नरेशन। टीचर सेड कॉमा हेल्प द पुअर। क्या लिखा है, टीचर ने कहा कि क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। हेल्प द पुअर मीन्स गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं, टीचर कहते हैं। हाँ, तो इसका भी बनाएंगे, टीचर। अब देखो ये क्या अपना हेल्प द पुअर, क्या ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, नहीं, ये क्या अपना एडवाइस है। क्या है, एडवाइस है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड। इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, टू। किसका यूज करेंगे, टू का। फिर जो है उसको सेम ही लिख देंगे, हेल्प द पुअर। क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर। तो इस तरीके से क्या करना अपन को, इम्पेरेटिव नरेशन का यूज करना है।